मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया मानते हो तब तक वो तुम्हें बस एक पन्ना समझते हैं। भावनाओं का यह खेल तुम्हें तोड़ देता है, लेकिन यही तो मोड़ होता है जहां से तुम्हें खुद को फिर से खड़ा करना होता है। लोग अक्सर कहते हैं प्रिय कि वक्त हर जख्म भर देता है, किंतु सच तो यह है कि वक्त तुम्हें उन जख्मों के साथ जीना सिखा देता है। कुछ दर्द कभी नहीं जाते, बस तुम उनके साथ जीना सीख लेते हो। कभी कभी तुम किसी को इस कदर चाह लेते हो कि उसकी एक छोटी सी बेरुखी तुम्हारी रातों की नींद छीन लेती है। पर शायद यही इशारा होता है कि अब तुम्हें खुद की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वो कभी इस तरह तकलीफ नहीं देगा। कई बार तुम उन रास्तों पर चल पड़ते हो जहां सिर्फ अकेलापन तुम्हारा साथी होता है, किंतु यही अकेलापन तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम खुद के सबसे करीब होते हो मेरे प्रिय। ये अजीब दौर है जहां लोग महसूस तो सब कुछ करते हैं किंतु जाहिर कुछ नहीं करते। रिश्ते सिर्फ ऑनलाइन स्टेटस तक ही सीमित रह गए हैं और जज्बात बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कोई किसी के लिए रुकता नहीं, कोई किसी के लिए बदलता नहीं। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी दुआएं किसी को तुम्हारे लिए बदल देगी, पर सच्चाई यह है कि लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। ये जो प्रेम है अब महसूस करने की चीज नहीं रही, बल्कि दिखाने की चीज बन गई है। सोशल मीडिया पर प्रेम जताने वाले असल जीवन में कितने दूर होते हैं एक दूसरे से, ये तब समझ में आता है जब दिल टूटता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जा सकते, बस महसूस किए जाते हैं। तुम हंसते हो, बोलते हो, लोगों के साथ होते हो, लेकिन अंदर ही अंदर कोई खालीपन तुम्हें खा रहा होता है। किसी का जाना तकलीफ नहीं देता, तकलीफ तो देती हैं वो यादें जो बार बार जहन में आकर सवाल पूछती हैं। क्या तुम इतने भी काबिल नहीं थे कि कोई तुम्हारे लिए रुकता? ऐसे सवाल तुम्हारे मन में आते हैं मेरे बच्चे। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह पाएंगे, लेकिन फिर भी सुबह होती है, फिर से उठते हो और दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और यही तो जीने की असली कला है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया और गया, उसने तुम्हें किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। प्रेम, घृणा, दुख या सीखने का अनुभव, इन सभी के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा होता, बल्कि वह एक अवसर दे रहा है, एक अवसर खुद को पहचानने का, खुद को फिर से बनाने का और उस खुद से प्रेम करने का जो तुम सच में हो। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुम्हारे रास्ते से हटता है तो समझो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार किया है। तुम हमेशा कुछ खोकर ही आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे। कुछ खोकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। इंसान जब टूटता है तो उसे लगता है कि इसका सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। टूटने का मतलब यह नहीं है कि तुम खत्म हो चुके हो।
बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तुम टूटते हो तो तुम एक नए सिरे से ढलने के लिए तैयार होते हो। उस क्षण में मैं तुम्हें अवसर देता हूं, न केवल अपने दर्द से उबरने का, बल्कि अपने आप को फिर से खोजने का अवसर देता हूं। जितना बड़ा तुम्हारा दर्द होता है, उतनी ही बड़ी तुम्हारी क्षमता होती है प्रिय, जीवन में सफलता पाने की। इसलिए किसी भी आघात या दुख से घबराने की बजाय उसे अपनी शक्ति बनाने का समय समझो। प्रेम का रास्ता कभी आसान तो नहीं होता, लेकिन वही प्रेम तुम्हें सबसे बड़ा शांति का एहसास भी देता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम खुद को उस प्रेम में खोने के लिए तैयार होते हो, लेकिन कभी कभी वही प्रेम तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ भी देता है। इस दुख में तुम मुझसे सवाल करते हो क्यों, किंतु उस सवाल का उत्तर खुद मेरे पास है। जो तुम खोजते हो, जिसका उत्तर मैं तुम्हें टूटने नहीं देता, बल्कि मैं तुम्हें एक और मजबूत संस्करण में ढालता हूं। किसी को खोने का दर्द असहनीय हो सकता है, लेकिन इस दर्द में छिपी होती है आत्मा की गहरी समझ और खुद से सच्चा प्रेम करने का रास्ता। मेरे प्रिय, बहुत से लोग अपने प्रेम में व्यर्थ दुखों का सामना करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि प्रेम और घृणा दोनों का एक उद्देश्य होता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम पूरी दुनिया को अपने दिल में समेटने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वही प्रेम धोखा या दूरी में बदल जाता है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यह दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि एक नई ताकत का एहसास कराता है, जो पहले कभी तुम्हें नहीं पता था। मेरे बच्चे, मैंने इस दर्द को सहने के बाद तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए भेजा है। यह वही समय है जब तुम समझते हो कि हर चोट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जब जीवन में कोई गहरी चोट लगती है तो मन में यह सवाल आता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता। असल में जो होता है वह मेरा ही निर्णय होता है, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन रास्तों से गुजरने के लिए तैयार करता है। यह रास्ता इतना कठिन है कि अक्सर तुम टूटने के कगार पर होते हो, लेकिन जब तुम आगे बढ़ते हो तो समझते हो कि उस कठिनाई में ही तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य छिपा हुआ था। कभी कभी तुम्हें खुद को सबसे पहले समझने की जरूरत होती है प्रिय, ताकि तुम दूसरों को भी समझ सको। कभी कभी तुम जितनी भी कोशिश करते हो, तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं तुम्हारे हाथों से फिसल जाती हैं। इस असफलता से घबराने के बजाय तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय कि मैंने तुमसे किसी कारण से कुछ छीना है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी आत्मा की ताकत बाहर आती है मेरे प्रिय। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का अवसर मिलता है। जिन चीजों को तुम चाहते थे वह शायद तुम्हें नहीं मिलती, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है मेरे बच्चे। इसे तुम्हें समझना होगा। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। आज का संदेश यदि प्रिय लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।